तेजस्वी यादव से बड़े नेता निकले चिराग पासवान। चिराग पासवान ने ये दिखा दिया कि तेजस्वी मेरे आगे कुछ नहीं है। जहां एक तरफ चिराग पासवान को बार बार ये कहा जाता है कि सपना देख रहे हैं मुख्यमंत्री बनने का और विधायक तो एक भी नहीं, उसी चिराग पासवान के पास आज 19 विधायक हैं, तेजस्वी के पास मात्र 25। 2025 में 25 विधायकों के साथ तेजस्वी आगे बढ़ रहे हैं और वहीं चिराग पासवान जो है वो 19 विधायकों के साथ। अब बड़े नेता कैसे हैं इस बात को समझिए। यहाँ एक तरफ तेजस्वी यादव 143 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, वहीं दूसरी तरफ 29 सीटों पर चुनाव लड़कर 19 विधायकों को चिराग जिताते हैं और तेजस्वी 143 पे लड़के 25 विधायकों को चुनाव जिताते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कई ऐसी सीटें थी जहां पर तेजस्वी और चिराग का डायरेक्ट आमना सामना हुआ, लेकिन फिर भी चिराग पासवान ने सीटें जीत ली। तेजस्वी यादव को चुनाव हरा दिया और हराया ही नहीं बल्कि ये बता दिया कि हमसे टकराइएगा तो फिर आपका हश्र ये होगा कि आप जीरो पर आउट हो जाइएगा। अब जीरो विधायक वाली पार्टी, जिसे कभी ये कहा जाता था कि विधायक एक भी नहीं है, मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, आज उस पार्टी के पास 19 विधायक है और वो नेता मजबूती से कह रहा है कि हमसे मत टकराना, नहीं तो फिर हश्र क्या होगा आपको भी पता है। हश्र ऐसा हुआ कि नेता विरोधी दल बनने के लिए भी मुश्किल से अगर एक विधायक कम पड़ जाते तो फिर दिक्कत हो जाती। 10% आपको चाहिए होता है, जितना बहुमत है उससे 10%, और अगर उतना नहीं होता तो फिर दिक्कत होती। और चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर जिस तरीके से तेजस्वी को बर्बाद किया है, तेजस्वी ये हर बार याद करेंगे। जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव में कुछ ही ऐसी सीटें थी जहां पर तेजस्वी और चिराग का आमना सामना हुआ था, लेकिन विधानसभा चुनाव में बहुत सारी ऐसी सीटें थी जहां पर तेजस्वी और चिराग का आमना सामना हुआ और वहां पर चिराग चुनाव जीत कर आए। जहां एक तरफ बार बार ये कही जाती है कि तेजस्वी यादव से चिराग कभी नहीं चाहते हैं कि टकराए, लेकिन इस बार जब चिराग पासवान और तेजस्वी का आमना सामना हुआ, चिराग ने तेजस्वी को ये बता दिया कि हमसे टकराने का मतलब होता है कि आप बर्बाद हो जाइएगा। जहां एक तरफ लालू के लाल तेजस्वी यादव ये सोच रहे थे कि सरकार बनाएंगे, सदन में बैठकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सबकी बातें सुनेंगे, लेकिन इस बार विपक्ष की कुर्सी पर बैठने के लिए भी मुश्किल सामने खड़ी थी। अगर गलती से 2-4 विधायक हार जाते तो फिर नेता विरोधी दल बनने के लिए भी सोचना पड़ता। अब देखिए क्या होगा। लेकिन वही दूसरी तरफ ये भी दिख रहा है कि इस बार एनडीए की इतनी भारी जीत ने तेजस्वी को संकट में डाल दिया है। तेजस्वी यादव संकट में है। तेजस्वी को चिढ़ाने के लिए एनडीए ने ये फैसला लिया कि गांधी मैदान को भरेंगे और वहाँ पर शपथ लेंगे और दिखाएंगे तेजस्वी को कि आपकी हैसियत कुछ नहीं है। 200 पार एनडीए जा चुकी है। तेजस्वी को जीरो पर आउट करने की पूरी तैयारी थी। हालांकि 25 विधायक इस लड़ाई में जीत कर आए हैं और उन विधायकों को बहुत श्रेय देना चाहिए तेजस्वी को कि जहां एक तरफ सभी चुनाव हार गए, वहां 25 जीत कर आए। एक तो तेजस्वी यादव खुद चुनाव हार रहे थे, लेकिन कैसे कैसे करके चुनाव जीत लिए हैं। और अब चिराग पासवान ये बता रहे हैं कि हमारे पास विधायकों की संख्या है, हमसे अब मत टकराइएगा, 19 विधायक हैं हमारे पास। और अब सदन में देखने में मज़ा आएगा कि जब चिराग के सारे शेर जो सदन में जाते हैं तो किस तरीके से दहाड़ते हैं, क्योंकि लोकसभा में तो महिला शेर हो या पुरुष शेर खूब दहाड़ते हैं। चाहे सांभवी चौधरी हो या फिर राजेश वर्मा, सदन में जिस तरह चिराग दहाड़ते हैं उसी तरीके से वो भी दहाड़ते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि चिराग के शेर किस तरीके से दहाड़ते हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।